ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड जैसे कि हमको पता है कि लिवरपूल का बेस्ट सीजन नहीं जा रहा है ये, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी कि भाई लिवरपूल की मेन प्रॉब्लम क्या थी, किस वजह से लिवरपूल अपना वो बेसिक फुटबॉल जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वर्ल्ड में, वो गेगन प्रेसिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल, वो एक काउंटर प्रेसिंग का मैकेनिज्म, वो क्यों नहीं इंस्टेट कर पाए इस साल। क्योंकि भाई अगर एक टीम है जो पिछले साल एक क्वाड्रपल पॉसिबली कर सकते थे, एंड इस साल the way they have been playing, they don't look like even a shadow of what they used to be last season. तो क्यों हुआ ये सब? पता है क्या इसका सिंपल टर्म्स में, लेमैन टर्म्स में इसका आंसर है भाई इंजरीज हो गई, माने चला गया। ऐसे भी लोग बोल के ना समझा देते हैं, पीपल आई लाइक अरे हाँ ठीक कह रहे हो, बट नहीं आए। अगर तुम इसको माइक्रो एनालाइज करो, यू ट्राई टू रियली फाइंड आउट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, तो लिवरपूल की बिगेस्ट स्ट्रेंथ बिकेम देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्या है वो? क्या है? टेक 5 seconds at this point of time and let me know what is Liverpool's biggest strength. Their style of play, their counter pressing, गेगन सिस्टम उनका is their biggest strength. उनकी pressing structure, उनका mechanism is their biggest strength. उनकी intensity, explosiveness on every match day is their biggest strength. And अभी currently ये उनकी सबसे बड़ी weakness है, because hear me out, ऐसा नहीं है कि लिवरपूल अपने पिछले कुछ सालों में दे डिडंट यूज टू लीव द गैप्स ओपन। ऐसा नहीं है कि लिवरपूल डिफेंसिवली वल्नरेबल हुआ नहीं करती थी, बिल्कुल मेरे भाई, दे यूज टू लीव द गैप्स, दे यूज टू बी रिप्ड अपार्ट, दे यूज टू ओपन अप बाय अदर टीम्स। बट क्यों नहीं वो गोल कंसीड करते थे? बिकॉज दे यूज टू प्ले विद इंटेंसिटी, दे यूज टू कवर दोज गैप्स एंड दे यूज टू डिफेंड एंड मेक दोज टैकल्स बाय। तो यहीं पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली लिवरपूल के स्टाइल ऑफ प्ले में क्या डिफरेंस आया इतना ज्यादा इस साल, एंड कैसे लिवरपूल नेक्स्ट ईयर अपने आप को सेव कर सकती है, एंड क्या क्लॉप विल बी लीविंग। सो वी गोना टेक अ लुक एट ऑल ऑफ दैट। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो इसी समय, राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आगे बढ़ते वीडियो में। सबसे पहले विल टेक अ लुक एट लिवरपूल, व्हाट दे यूज्ड टू डू, कैसे वो खेलते थे। So, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लिवरपूल का एक 11 in a 4-3-3 सेटअप होता था पहले के टाइम पे। बिफोर जिनी वर्नाल्डम वेंट, लिवरपूल यूज्ड टू हैव सम गुड प्रेसिंग मैकेनिज्म्स इन द मिडफील्ड एरिया, जहां पे फैबिनियो हु यूज्ड टू बी टॉप ऑन हिज गेम, जिनी वर्नाल्डम जो कि इस पर्टिकुलर एरिया को कवर करते थे, हेंडरसन यूज्ड टू मार्क ऑन द राइट हैंड फ्लैंक। तो अब जो भी होता था पिच पे, मोहम्मद साला राइट हैंड फ्लैंक पे पिच को स्प्रेड कर रहे हैं, कम्स इन इंटीरियर, तो हेंडो वहां पे राइट पे जाएगा, उसको फ्लैंक पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इफ नॉट देन ट्रेंट वुड ओवरलैप, अगर ट्रेंट ओवरलैप करेंगे तो हेंडरसन उनको कवर देंगे राइट हैंड साइड पे। तो इट यूज्ड टू बी सच अ नाइस वर्किंग मैकेनिज्म, एंड हर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को कॉम्प्लीमेंट करता था। द थिंग वाज कि लिवरपूल का पास पर डिफेंसिव एक्शन काफी कम था। पास पर डिफेंसिव एक्शन या पीपीडीए क्या होता है? द नंबर ऑफ पासेस अपोनेंट्स मेक बिफोर यू पुट इन अ डिफेंसिव एक्शन, फॉर एग्जांपल अ टैकल, अ ब्लॉक और एनीथिंग। तो जितना लेस उतना आपके लिए बेनिफिट। मतलब कि मेरी अगर डिफेंडिंग टीम है, सामने वाली टीम अगर अटैकिंग टीम है, तो वो जितने कम पासेस करें उतना तो मेरे लिए बेटर है ना यार। तो लिवरपूल के लिए दिस यूज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उनका प्रेसिंग मैकेनिज्म, जिसको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो एक मेट्रिक से, उसको हम कहते हैं पीपीडीए। तो पिछले साल लिवरपूल का पीपीडीए था 9.9, मतलब अपोजिशन ऑन एन एवरेज 9 to 10 पासेस कर दी थी, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम तक लिवरपूल यूज टू विन द पोजीशन बैक। इतना इफेक्टिव इनका काउंटर प्रेसिंग मैकेनिज्म था। हाउ डिड दे यूज टू डू इट? भाई लिवरपूल डायरेक्ट फुटबॉल खेलती थी, ठीक है, तो दे यूज टू गो ऑन द राइट फ्लैंक ऑन विद द राइट बैक ट्रेंट, ही यूज टू हैक द बॉल अप द पिच टू फर्मिनो, टू जोटा या फिर मोहम्मद साला, एंड व्हाट दे यूज टू डू, जिसके पास भी बॉल आती थी, फॉर एग्जांपल अगर बॉल मिडफील्ड में गई है, लेट्स से एलिसन लॉन्ग है एंड मिड में उन्होंने जिनी वर्नाल्डम या हेंडरसन को बॉल डाली है, सो इट्स नॉट लाइक कि हेंडरसन विल टेक द बॉल एंड यहां से वो लिंकअप प्ले करेगा, नहीं, हेंडरसन के अराउंड टीम इनकी एकदम कंडेंस करेगी, ठीक है। व्हाट दे ट्राई टू डू इज, क्योंकि अपोजिशन भी इनके ऊपर चढ़ेगा, यहाँ पे दे यूज टू जस्ट क्रिएट लाइक एक बहुत बड़ा क्राउडेड एरिया, एंड लिवरपूल यहाँ पे पास करके दे यूज टू वर्क द बॉल एंड दे यूज टू पुट इट ऑन द फ्लैंक, जहाँ पे आइदर आप माने को कट इन करते देखोगे, रॉबर्टसन को हाई अप द पिच देखोगे, एंड दे यूज टू वर्क ऑन दी सेकंड बॉल। उनका सेकंड बॉल विन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था उनके गेम स्टाइल के लिए। तो यही चीज लिवरपूल की करंटली अभी बहुत लैक करती है, बिकॉज अगर तुम देखोगे तो लिवरपूल का पास पर डिफेंसिव एक्शन बहुत हाई हो चुका है। इट इज 12.2, जो कि पिछले साल 9.9 था, उससे बढ़ के 12.2 हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? क्या इस मैट्रिक से हम समझ सकते हैं कि सामने वाली टीम 12 पासेस करती है बिफोर लिवरपूल गेट्स द बॉल फ्रॉम देम और कॉज अ डिफेंसिव एक्शन। तो दिस इज नॉट गुड। जितना कम पीपीडीए उतना इफेक्टिव आपका गेम प्लान, आप सामने टीम को गेम खेलने नहीं दे रहे हो। सो दैट इज द थिंग। और लिवरपूल क्या करती है, क्लब जब स्टार्टिंग में आए थे तो दे यूज्ड टू प्ले विद द हाई pressing mechanism, a gegen pressing system, but throughout the year as the players changed, as Liverpool got better technical quality players, Klopp ने कहा नहीं भाई
enough with the bang bang or high intensity football, high octane football. Let's try to keep the ball. लेट्स ट्राई टू प्ले विद द बॉल. तो लिवरपूल पे थोड़े से टेक्निकल प्लेयर्स आए हैं. जब से थियागो आए तो थियागो यूज्ड टू बी द बॉल, जो कि थोड़ा सा और कंट्रोल प्रोवाइड करते थे ऑन द पिच. तो क्लॉप कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम हिज काउंटर प्रेसिंग स्टाइल ऑफ प्ले, बिकॉज कभी कभार वो वर्क नहीं करता था. किन सिनेरियो में वर्क नहीं करता था? टेक अ गेस. एग्जैक्टली सही गेस किया तुमने. लो ब्लॉक सिस्टम में दैट हाई इंटेंसिटी फुटबॉल डिडंट वर्क, बिकॉज सामने वाली टीम के अगेंस्ट तुम कितना भी फास्ट फुटबॉल खेल लो, अगर वो एक लो ब्लॉक में सिट है भाई, तो अनलेस यू आर एबल टू मूव देयर प्लेयर्स यू नॉट एबल टू गेट एनीथिंग. तो यहीं पे क्लॉप ने थोड़े से अपने गेम को अडैप्ट किया. व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज टू ट्राई टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग. तो थियागो यूज्ड टू बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. हेंडरसन का वर्क रेट, हेंडरसन की टेक्निकल एबिलिटी, साला के ड्रिबल्स आउट फ्रॉम द फ्लैंक एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड के वो क्रॉसेस, फर्मिनो का वो ड्रॉप करना, लिंक अप प्ले में इन्वॉल्व होना, दिस यूज्ड टू हेल्प देम बीट इवन द टीम जो कि लो ब्लॉक सिस्टम में खेलती थी. बट अभी के जमाने में मतलब अभी इस सीजन ये चीज नहीं हो पा रही. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली थियागो इंजर्ड है. तो अब लिवरपूल को क्या करना पड़ा? लिवरपूल को अपना ये मैकेनिज्म भी छोड़ के एक दूसरा मैकेनिज्म या मेथड इस्तेमाल करना पड़ा. एंड दैट वाज कि भाई हम प्रेस नहीं करेंगे फाइनल थर्ड्स में, हम काउंटर प्रेस, हम गेगन प्रेसिंग नहीं करेंगे. यस मेरे बालों, यू वॉच लिवरपूल, दे डू नॉट प्ले अ गेगन प्रेसिंग सिस्टम. ना, what they used to do, they kind of settle in overloads या फिर मिड ब्लॉक फॉर्मेशन आप कह सकते हो. कैसे? वहां पे वो यूटिलाइज करते हैं एक एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड विद कोडी गैक्पो फॉर्मिंग अ मिड डायमंड या मिड बॉक्स, जहां पे हेंडरसन, हार्वे एलियट एंड फैबिनो के साथ आप देखोगे इनको खेलते हुए. डार्विन नूनियस क्या करते हैं? सेंट्रल आ जाते हैं व्हेन गैक्पो ड्रॉप्स इन और साला कम्स इन ओवर हियर ऑन द राइट हैंड साइड. तो दिस इज हाउ दे प्ले. हेंडरसन एंड फैबिनो बिल्डअप में इस्तेमाल करते हैं, गैक्पो की प्रेजेंस का वो इस्तेमाल करते हैं, सुपीरियरिटी क्रिएट करते हैं, वो एक प्रॉपर फुटबॉल खेलने की कोशिश करते हैं. सो लिवरपूल हैव बिकम मच मोर पेशेंट. वो ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं टू विन द बॉल बैक. अब इसका मतलब क्या? लिवरपूल इंटेलिजेंट फुटबॉल थोड़ा खेलती है. दे पुश द ओपोनेंट ऑन द फ्लैंक्स. वो एक फ्लैंक पे ओपोनेंट को पुश करते हैं बिकॉज वो मिड में काफी ज्यादा कंजेशन क्रिएट कर रहे हैं. तो ऑपोजिशन इज बाउंड टू प्ले फ्रॉम द राइट हैंड फ्लैंक और द लेफ्ट हैंड फ्लैंक, जहां पे लिवरपूल उनको चोक करने की कोशिश करती है बिकॉज डार्विन नूनियस आउट फ्रॉम द लेफ्ट फ्लैंक ट्राइज टू ड्रॉप एंड रॉबर्टसन प्रेस करते हैं एंड दे विन द बॉल बैक एंड देन वो अपना गेम खेलने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट डज लिवरपूल शुड डू टू गेट बैक टू देयर बेस्ट? यही बात क्लॉप ने कही कि दे हैव टू डू द बेसिक्स राइट. सो अब लिवरपूल अपनी टीम को कैसे बेटर करे? ऑब्वियसली यार, अगर लिवरपूल को अपना बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, दैट मींस दे नीड टू हैव द सर्टेन स्टाइल ऑफ प्लेयर्स. अब लिवरपूल का गेम प्लान चेंज हुआ बिकॉज उनके पास वो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी. दे डिड नॉट हैव जिनी वर्नाल्डम कि वो काउंटर प्रेसिंग स्टाइल ऑफ प्ले खेल पाए, क्योंकि उनके पास बेटर टेक्निकल प्लेयर्स आ गए लाइक हार्वे एलियट, थियागो. तो वो अपने उस गेगन प्रेसिंग मैकेनिज्म को छोड़ पाए. अगर लिवरपूल को बेटर करना होगा अंडर क्लॉप, बिकॉज क्लॉप जब तक है तो ही विल वांट टू प्ले द वे ही वांट्स टू प्ले, तो उनको वो सर्टेन सेट्स ऑफ प्लेयर्स चाहिए. तो क्या लिवरपूल के पास वो क्वालिटी है? चलिए देखते हैं. अगर हम लिवरपूल के स्क्वाड को देखें, वी हैव सीन कि दे हैव गॉट डिफेंडर्स जैसे वैन डाइक है, इब्राहिमा कोनाटे. तो अगर तुम कोनाटे को तुम हटा दो, ही इज द ओनली गुड डिफेंडर राइट नाउ एट लिवरपूल. वैन डाइक ऑन एंड ऑफ फॉर्म में रहते हैं. तो वैन डाइक ऑलरेडी 31 ईयर्स ऑफ एज के हो चुके हैं. जोएल गोमेस, ही इज नॉट अ फुटबॉलर एनीमोर. जोएल मैटिप 31 ईयर्स ऑफ एज. नाथानाल फिलिप्स 26 ईयर्स ऑफ एज है, बट ही हैजंट बीन इन द टीम. वो खेलते नहीं रेगुलरली. रीस विलियम्स ऑब्वियसली लोन पे थे, तो आई डोंट नो इफ ही विल बी प्लेइंग एंड दैट्स दैट. खत्म, बस यही है उनके सेंटर बैक्स. तो भाई लोग, एक तो क्लियरली एविडेंट एरिया है इंप्रूवमेंट का, दैट इज लिवरपूल नीड एटलीस्ट वन सेंटर बैक तो चाहिए भाई, अदरवाइज सीजन इनका डन एंड डस्टेड होगा. अब कुछ लोग कहेंगे भैया राइट बैक भी चाहिए, ट्रेंट का बैकअप चाहिए, रॉबर्टसन का बैकअप चाहिए, बट भाई कैल्विन रैमसी इज देयर. आई एम एक्साइटेड टू सी दिस गाय. ठीक है, इट वुड बी वेरी गुड कि हम ट्रेंट का एक बैकअप दे दे, ट्रेंट को एक हम कंपटीशन दे दे. मे बी ट्रेंट अच्छा खेलेगा, बट ट्रेंट की प्रॉब्लम बैकअप से नहीं है, ट्रेंट की प्रॉब्लम कंपटीशन से नहीं है. ट्रेंट खुद के अगेंस्ट ही कंपटीशन कर सकता है, उसको करना चाहिए बिकॉज ही यूज्ड टू बी सो गुड. सो यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा लिवरपूल को फुल बैक साइन करना चाहिए. और दूसरा जो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, सबको पता है, उनका मिडफील्ड है मेरे भाई. ठीक है, तो मगर तुम मिडफील्डर्स देख लोगे, उनके पास कौन है? फैबिनियो है जो कि भाई 29 ईयर्स ऑफ एज के हो चुके हैं एंड ही हैजंट बीन गुड दिस सीजन. बेजेटिच है जो कि भाई 18 ईयर्स ऑफ एज का बंदा है यार. थियागो है यहाँ पे जो कि मेजरली इंजर्ड रहते हैं, ही इज ऑल्सो 31. नाबी केटा 28 है, बट देन मुझे जहां तक फील है कि नाबी केटा माइट एंड अप लीविंग. कर्टिस जोन्स इज द वन गाय जो कि मुझे लगता है खेलेगा. आर्थर मेरो इज गोना गो बैक. हेंडरसन 32 ईयर्स के हो चुके हैं. ऑक्सलेड-चैम्बरलेन इज लीविंग. मिलनर इज लीविंग. हार्वे एलियट इज वन वेरी गुड प्लेयर इन द टीम. फाबियो कार्वालियो को क्या हो गया है टीम में? आई डोंट नो. ही हैज नॉट बीन द सेम गाय. इंजरी थी इनको एंड टीम में भी ये बंदा आ नहीं पा रहा है 11 में. तो दैट
आर द मिडफील्डर्स एट लिवरपूल। तो भाई जरूरत तो है इनको चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉरवर्ड्स के बारे में। डज लिवरपूल हैव द नीड टू चेंज देयर फॉरवर्ड्स? क्योंकि इवन फिरमिनो जा रहा है यहाँ पे, तो क्या लिवरपूल को अपने फॉरवर्ड्स में और साइनिंग करनी चाहिए? उन्होंने जस्ट अभी कोडी गैक्पो को लाया है। आई डोंट थिंक सो इन माय ओपिनियन कि यहाँ पे हम फॉरवर्ड्स को साइन करें। आई थिंक जो दो पोजीशंस जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो है आपका एक डिफेंडर और आपके मिनिमम 2 मिडफील्डर्स मेरे भाई। सो भाई अगर सेंसिबल साइनिंग की बात करोगे, एक प्लेयर जो कि मुझे लगता है कि परफेक्टली फिट होगा लिवरपूल पे, एंड दैट इज जूड बेलिंगम। बट बेलिंगम के लिए अपवर्ड्स ऑफ 120 मिलियन यूरोज लिवरपूल को लाना होगा, ठीक है। 100 मिलियन तो मिनिमम देना पड़ेगा जूड बेलिंगम के लिए डॉर्टमुंड को। तो क्या पूरे फंड्स को जूड बेलिंगम के लिए लगा दे, और एल्स यहाँ पे लिवरपूल थोड़ी सी सेंसिबल साइनिंग करे? लेट्स टेक अ लुक। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का इस्तेमाल करके, स्क्वाकुआ करके वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने कंपैरिजन स्टैटिस्टिक्स मेजर किए यहाँ पे फॉर द सिमिलर प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स फॉर जूड बेलिंगम, एंड मेरे पास कुछ ऑप्शंस है। इन माय ओपिनियन दीज गाइज वुड बी वेरी गुड प्लेयर्स फॉर लिवरपूल। तो यहाँ पे उनके स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करते हैं। आप देख सकते हो जूड बेलिंगम के साथ मैंने इब्राहिमा संगारे को रखा है यहाँ पे, जो PSV का प्लेयर है। ही कैन प्ले एज अ 6 इन अ डबल पिवट, ही कैन प्ले एज अ नंबर 8 एज वेल। जोआ पाल्हिन्हा, ही कैन प्ले एज अ 6 एंड ऑल्सो इन अ डबल पिवट। Matthias Nunes, he is a great player मेरे भाई, can play as a number 8 obviously और in a double pivot। और यूनुस मूसा जो कि एक नंबर 8 है यहाँ पे वेलेंसिया के लिए। So these 4 players are very good। तो ये हम कुछ स्टैटिस्टिक्स कंपेयर करेंगे इनके इस पर्टिकुलर सीजन के। तुम देख सकते हो कि ये स्टैट्स थ्रू आउट द सीजन के हैं, ठीक है। तो जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं उसके कंबाइंड स्टैटिस्टिक्स हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि इब्राहिमा संगारे के बॉल रिकवरी सबसे ज़्यादा हाई हैं इन चारों प्लेयर्स में। मतलब ही कुड बी अ गाय जो कि आपको बॉल विन करके दे सकता है। आप एक चीज़ और देख सकते हो कि जूड बेलिंगम से कंपैरेबल स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आपकी पाल्हिन्हा की भी हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ गाय जो कि आपको अच्छे बॉल रिकवरीज प्रोवाइड कर सकता है। ऑल्दो ये बंदा बॉल लूज भी कर देता है, बट देन इफ ही इज प्रोवाइडेड विद द कवर ही माइट जस्ट नॉट, ठीक है। तो आप देख सकते हो संगारे ने गोल भी मारे हैं, जूड बेलिंगम ने भी 4 गोल मारे हैं, और इब्राहिमा संगारे ने भी 4 गोल मार रखे हैं इस साल। और यू कैन सी कि चांस क्रिएशन में भी जूड बेलिंगम तुम हटा दो तो संगारे के काफी अच्छे चांस क्रिएशन है दिस सीजन। 19 चांस ही हैज क्रिएटेड, एंड मथास नूनेस ने 22 चांस क्रिएट की है, एंड यूनुस मूसा ने वेलेंसिया के लिए जो कि रिलेगेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं 14 चांसेस क्रिएट किए हैं इस साल। लिवरपूल के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उनके पासेस, उनके टचेस। उनको क्विक फुटबॉल खेलना है, इसके लिए पासिंग एक्यूरेसी आपको अच्छी होनी होगी। तो आप देख सकते हो कि जूड बेलिंगम की पासिंग एक्यूरेसी इस साल रही है 82%, यहाँ पे संगारे की 84% है, एंड बाकी सारे प्लेयर्स की ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कंपेरेबल पासिंग एक्यूरेसी है। नाउ क्योंकि थोड़ा सा लिवरपूल डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले खेलती है, मतलब कि यू नीड टू स्प्रेड द बॉल। तो जूड बेलिंगम के 142 लॉन्ग पास अटेम्प्टेड है, और तुम देख सकते हो बाकी किसी प्लेयर्स के मोर देन 110 नहीं है, बट दैट इज ऑल राइट। वो अपने गेम स्टाइल के अकॉर्डिंग खेलते हैं। अब यूनुस मूसा से मैं नहीं कहूंगा कि वो लॉन्ग बॉल डाले, बिकॉज ही कैन रन विद द बॉल। मथास नूनेस कैन रन विद द बॉल, तो अब नूनेस के कैरीज ज्यादा होंगे, वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ज्यादा करेगा। बट देन अगेन यू कैन सी इब्राहिम संगारे हैज गॉट 104 एंड पाल्हिन्हा हैज गॉट 100 लॉन्ग पास अटेम्प्टेड दिस सीजन। सो लिवरपूल को चाहिए कि जो भी उनके मिडफील्डर्स हैं वो थोड़ा सा क्रॉसेस भी करें। अब क्योंकि जूड बेलिंगम आपको बहुत ज्यादा क्रॉसेस नहीं देगा, बट इस साल ही हैज अटेम्प्टेड 24 क्रॉसेस। यू कैन सी कि सबसे ज्यादा क्रॉसेस इन चारों पांचों प्लेयर्स में मथास नूनेस के हैं, 33 क्रॉसेस ही हैज अटेम्प्टेड, एंड इसकी क्रॉस एक्यूरेसी परसेंटेज 15.15 है। मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है, बट स्टिल द क्रॉसेस विल लैंड। एक और स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो आप। यहाँ पे जूड बेलिंगम के थ्रू बॉल्स अटेम्प्टेड 9 थ्रू बॉल्स अटेम्प्टेड, संगारे के 7 है, पाल्हिन्हा के नहीं है, एंड मथास नूनेस के 3 हैं, और यूनुस मूसा के भी 3 हैं। तो मतलब ये चारों प्लेयर्स ट्रेड्स रखते हैं टू प्ले एट लिवरपूल। डिफरेंट वर्जन से हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे ये प्लेयर्स खेलेंगे। अब मूसा को मैं नंबर 8 खिलाऊंगा, नूनेस को मैं नंबर 8 खिलाऊंगा, संगारे को मैं मे बी फैबिन्यो की जगह खिला दूंगा, मे बी हेंडरसन की जगह खिला दूंगा। ही विल डू अ गुड जॉब, बट द प्रॉब्लम इज कि भाई ये प्लेयर्स एक्सपेंसिव होंगे। मे बी यूनुस मूसा आपको सबसे सस्ते में मिल जाए, बिकॉज वेलेंसिया को अपने टॉप प्लेयर्स को सेल करना होगा, बिकॉज दे आर फाइटिंग रेलिगेशन, एंड मे बी रेलिगेट हो जाए तो उनके बेस्ट प्लेयर्स मे बी कम वैल्यू में मूव कर जाए। पाल्हिन्हा सबसे ज्यादा इसमें एक्सपेंसिव हो सकते हैं, इवन शायद मे बी मथास नूनेस सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बट इब्राहिमा संगारे वुड बी अ वेरी गुड पिक फॉर लिवरपूल। तो अगर वो अपने पैसे बचा के इन प्लेयर्स पे स्पेंड करना चाहें, दैट वुड बी अ वेरी गुड चॉइस। डिफेंसिव एक्शंस भी आप यहाँ पे इन चारों प्लेयर्स के कंपेयर कर सकते हो। यू कैन सी कि पाल्हिन्हा के एरियल डूल्स कंप्लीटेड और एरियल डूल सक्सेस परसेंटेज हाई हैं, तो सारे प्लेयर्स अपने डुअल्स में ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू जूड बेलिंगम है, इसीलिए मैंने इन प्लेयर्स को पिक रखा है। कुछ और प्लेयर्स है मेरे पास जिनका मैं यहाँ पे बस नाम लेना चाहूंगा। दीज आर द बिग शाउट आउट्स, इफ नॉट द अदर 4 गाइज। तो इनमें से लिवरपूल शुड ट्राई टू साइन समवन। अज़दीन उनाही जो मार्सेल के प्लेयर हैं, जो कि मोरक्कन वर्ल्ड कप में बहुत फाड़ खेला इस बंदे ने, इसका कंपेरेबल स्टैटिस्टिक्स है। मे बी ये जूड बेलिंगम के इक्विवेलेंट प्लेयर ना हो उस लेवल का, बट ही स्टिल गॉट गुड टैलेंट। मैक्सिंस कैकरेट एक प्लेयर है जो कि
मुझे डिफेंसिवली बहुत अच्छा लगता है। इसके तुम स्टैटिस्टिक्स अगर तुम यहाँ पे कंपेयर करोगे, टेक अ लुक एट दिस प्रोफाइल, स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको बैठ के आराम से कंपेयर कर सकते हो। मैंने स्टडी किया अच्छे से, तभी मैंने इस प्लेयर को यहाँ पे इंक्लूड किया है। ही कुड बी अ गुड जॉब इन द डिफेंसिव फेजेस ऑफ द गेम। एलन वेरेला जो कि बोका जूनियर का प्लेयर है, काफी यंग है, 21 ईयर्स ऑफ एज, डबल पिवट में खेल सकता है। दिस गाय वुड बी ऑल्सो वेरी गुड। एक यहाँ पे टैलेंट है गैब्री विएगा, ये प्लेयर सेल्टा विगो का वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर्स इन ला लीगा है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे रख रखा बिकॉज लिवरपूल कहीं ना कहीं इसमें भी इंटरेस्टेड है। जस्ट बिकॉज ऑफ द रूमर आई हैव पुट दिस गाय एंड ही इज वेरी गुड। तो भाई लोग ये तो हो गए मिडफील्ड के प्लेयर्स, ठीक है। आपको इनमें से कौन सा प्लेयर लगता है बेस्ट होगा लिवरपूल के लिए? डू लेट मी नो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 प्लेयर्स का नाम बताओ जिन प्लेयर्स को मैंने मेंशन किया है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शंस है तो मुझे जरूर से कमेंट से बताना। अब मूव करते हैं डिफेंडर्स के ऊपर। देखो भाई, हम सबको पता है कि डिफेंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्लॉप्स फिलॉसफी। आपको भाई, क्योंकि आप एक्सपोज होगे, यू नीड टू बी गुड ऑन द बॉल एंड यू नीड टू बी वेरी एग्रेसिव ऑन द बॉल एज वेल। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुझे फील होता है लिवरपूल के लिए बहुत ही परफेक्ट होंगे, बिकॉज आई थिंक मैटिप, इवन आप देख सकते हो वर्जिल वैन डाइक का फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है, तो मे बी एज अ बैकअप के लिए 1 या 2 प्लेयर डिफेंडर्स साइन करना चाहिए लिवरपूल को। सो लेट्स टेक अ लुक। यहाँ पे आप देख सकते हो इवान इंडिका है यहाँ पे ऑफ फ्रैंकफर्ट, फकुंदो मेदीना है यहाँ पे, ठीक है, लॉन्स के प्लेयर, ही हैज बीन वेरी गुड दिस सीजन। नाचो को मैंने यहाँ पे रख रखा है बिकॉज भाई लोग नाचो कुड बी अ वेरी गुड डिफेंडर फॉर लिवरपूल, अंडररेटेड साइनिंग होगी लिवरपूल की यहाँ पे। और एक प्लेयर है एथलेटिक क्लब का जेराय अल्वारेस, ये भी मेरा वन ऑफ द अंडररेटेड प्लेयर्स इन द ला लीगा है। मैथाइस गिंटर इज अ वेरी गुड पिक मेरे भाई। फ्राइबर्ग आर डूइंग सो गुड इन बुंदेसलीगा, 5th ऑन द टेबल है, दे हैव कंसीडर्ड द 3rd लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स एंड गिंटर हैज बीन प्लेइंग इन एवरी गेम्स यार। तो आई थिंक गिंटर शुड बी एन ऑप्शन फॉर लिवरपूल, क्योंकि जो भी लिवरपूल प्लेयर साइन करेगी एज अ डिफेंडर, ही वुड नॉट बी अ स्टार्टर। तो यहाँ पे ये सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि रेगुलर स्टार्टर शायद ना बने, अपार्ट फ्रॉम इंडिका, क्योंकि वो यंग है, ही वुड वांट टू बी अ स्टार्टिंग प्लेयर इन दी डिफेंडिंग पोजीशन। तो आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स इनके देख के कंपेयर कर सकते हो। ऑल ऑफ दीज गाइज हैव गॉट देयर ट्रेड्स। मेरे ओपिनियन में फकुंदो मदीना के स्टैटिस्टिक्स सबसे बेस्ट हैं इन पूरे 5 प्लेयर्स में। आई वुड गो फॉर द साइनिंग ऑफ फकुंदो मदीना फॉर लिवरपूल, अपार्ट फ्रॉम नाचो एज वेल, बिकॉज नाचो एक्सपेंसिव नहीं होगा, लिवरपूल के लिए परफेक्ट होगा। नाचो के पास एक्सपीरियंस है, लीडरशिप क्वालिटी है एंड कैन प्ले एट मल्टीपल पोजीशंस एज वेल। मैथाइस गिंटर वुड बी अनदर अंडररेटेड साइनिंग फॉर लिवरपूल। बट आपके ओपिनियन में क्या लगता है, हु शुड लिवरपूल साइन? इन 5 डिफेंडर्स के अलावा आपके कौन से सजेशंस है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। काफी मजा आया मुझे इस वीडियो को बना के। आई होप कि मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर किया होगा, प्लेइंग स्टाइल से लेके प्लेयर रिप्लेसमेंट तक। बट विल एफएसजी स्पेंड सम मनी फॉर क्लॉप और विल क्लॉप लीव एट द एंड ऑफ द सीजन? लिवरपूल क्या टॉप 4 फिनिश कर पाएगी? क्या यूरोपियन फुटबॉल खेल पाएगी लिवरपूल? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। अंटिल देन, एज ऑलवेज, पीस आउट।